ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। आज का ये टॉपिक है हाउ टू एक्सपोर्ट टी फ्रॉम इंडिया। आप कैसे भारत से चाय एक्सपोर्ट कर पाओगे, उस बारे में आपको डिटेल्स में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। मेरे पहले काफ़ी वीडियोज़ में बना चुका हूँ, चाय के बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आप कैसे चाय को एक्सपोर्ट करोगे, थोड़ा छोटा सा वीडियो था। आज वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा आप चाय यानी टी कैसे एक्सपोर्ट करोगे, पोटेंशियल मार्केट कहाँ पर है, कौन से कंट्री, इंडिया वर्ल्ड का सबसे टॉप 15 कंट्रीज़ 15 देश कौन है जो ज़्यादा से ज़्यादा चाय इंपोर्ट करते हैं, और कौन से देश को, कौन से कंट्री को आप टारगेट करोगे तो काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। और भारत के कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में ज़्यादा चाय प्रोडक्शन होता है, और भारत से यानी कौन से स्टेट से या कैसे आपको चाय का यानी टी सोर्स करके आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, और आपको चाय एक्सपोर्ट करोगे तो आपको कैसे ज़्यादा ऑर्डर मिलेगा, पूरी डिटेल्स में आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। सो इस वीडियो में मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ हाउ टू एक्सपोर्ट टी फ्रॉम इंडिया। आप कैसे भारत से चाय एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे, मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा कि इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है, कितना बिलियन एक्सपोर्ट करता है, कौन सा कंट्री कितना बिलियन में इंपोर्ट करता है, उतना ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा। मेरा वीडियो में मेन टारगेट रहेगा आपको कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा और कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे। मैं हर वीडियो में आपको बताते रहता हूँ। काफ़ी सारे हमारे पहले करीब 200 वीडियोज़ हो चुका है। 200 वीडियोज़ में मैं काफ़ी सारे कंट्रीज़ का, करीब 185 कंट्रीज़ का मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ। आप कैसे डिफरेंट कंट्री को आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, हर वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा और उस देश का एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है, उस देश में पूरी डिटेल्स में बता चुका हूँ। तो आज का इस वीडियो में हमारा टारगेट रहेगा आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे, कहाँ से चाय आपको मिलेगा और कौन से कंट्री को आपको टारगेट करना है, उस विषय में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। चाय जो है ज़्यादा ह्यूमंस यानी जो हम लोग ज़्यादा चाय हम कंज्यूम करते हैं। हर दिन हम लोग 2 से 3 मिनिमम, तो एक आदमी एक चाय, मैक्सिमम 3, 4, 5 चाय हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, पी लेते हैं। और सबसे भारत का, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाले देश है तुर्की। तुर्की जो है ज़्यादा से कंज्यूम करने वाला कंट्री है। और उसके बाद आएगा यूरोपियन यूनियन, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, रशिया। ये देश में ज़्यादा चाय पिया जाता है बिकॉज यूरोपियन यूनियन के जितने सारे देश है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड रशिया, ये जो कंट्रीज़ है ज़्यादा ठंड पड़ता है, बर्फ़बारी होता है, स्नोफॉल होता है, और हर दिन एक आदमी कम से कम 5-6 चाय पी जाते हैं बिकॉज कॉफ़ी थोड़ा महंगा रहता है, चाय थोड़ा सस्ता रहता है, और हर आदमी को चाय पसंद रहता है। दुनिया में, वर्ल्ड में इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री है। फर्स्ट में चाइना, सेकंड में इंडिया है, थर्ड में श्रीलंका एंड केनिया, ऐसा बहुत सारे कंट्रीज आगे पीछे होते रहता है। लेकिन इंडिया हमारे देश के लिए, आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि हमारा देश सेकंड लार्जेस्ट टी प्रोडक्शन कंट्री है, और हमारा देश सबसे बेहतरीन चाय, सबसे टेस्टी चाय दुनिया में बनाता है, दुनिया में प्रोड्यूस करता है। मैंने काफ़ी सारे कंट्रीज़ ट्रैवल कर चुका हूँ पहले मैं काफ़ी सारे कंट्रीज़ ट्रैवल कर चुका हूँ। उनमें से बहुत सारे कंट्रीज़ मैंने ट्रैवल किया, यूरोपियन यूनियन में ट्रैवल किया, सेंट्रल एशियन कंट्री ट्रैवल किया, रशिया में ट्रैवल किया, और काफ़ी साल मैंने रशिया में भी रहा। मैंने जितने लोगों को मिला, जितने परिवार को मिला, जितने लोगों को मिला, जितने फ्रेंड्स को मिला, हर लोगों को इंडियन टी पसंद है, भारत का चाय पसंद है। सेकंड में वो श्रीलंका सिलन टी पसंद करते हैं, चाइना का चाय को इतना पसंद नहीं करते, थर्ड में पसंद करते हैं केनिया का चाय को। लेकिन भारत का चाय, भारत का टी सबको पसंद रहता है, ठीक है। इसीलिए आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, आपके लिए एक एडवांटेज है कि आप भारत में हो, भारत से हो, और हमारा देश दुनिया का सेकंड टी प्रोड्यूसिंग कंट्री है। हो सकता है अगर आगे आप ज़्यादा से ज़्यादा चाय प्रोड्यूस करोगे तो हमारा देश ज़्यादा चाय प्रोडक्शन करेगा, और हमारा देश नंबर 1 चाय प्रोड्यूसिंग कंट्री बन सकता है। क्योंकि बहुत सारे जो चाय प्रोड्यूसिंग होता है हमारा देश में, जो चाय प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, मैं आगे बता रहा हूँ, तो बहुत सारे जो पहाड़ी इलाका है, बहुत सारे क्लाइमेटिक जोग्राफिकली लोकेटेड हमारा लोकेशन है भारत का, जहाँ पर चाय प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन वो तब होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, तब ज़्यादा से ज़्यादा लोग
चाय प्रोडक्शन में जाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा भारत का कौन से स्टेट में चाय प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, कौन से स्टेट, कौन से राज्य में, भारत का कौन सा राज्य में चाय प्रोडक्शन होता है, मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखा रहा हूँ। तो पहले आता है आसाम, आता है पहले नंबर होता है भारत का राज्य आसाम। सेकेंड में आता है वेस्ट बंगाल, थर्ड में तमिलनाडु, फोर्थ में केरला, फिफ्थ में त्रिपुरा, सिक्स्थ में अरुणाचल प्रदेश, सेवेंथ में हिमाचल प्रदेश, एट्थ में कर्नाटका, सिक्किम, नागालैंड, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, बिहार, उड़ीसा। तो पहले नंबर में आता है असम, पहला नंबर जो भारत का सबसे बेहतरीन चाय, अच्छे चाय और ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला राज्य है असम, और सबसे लास्ट राज्य है उड़ीसा। ठीक है, जितने राज्य का नाम आपको बता दिया, इन्हीं राज्यों में जोग्राफिकली लोकेटेड है, ये जोग्राफिकली लोकेटेड है, क्लाइमेटिक कंडीशन चाय के उपयोग है, इसीलिए इन स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा चाय प्रोड्यूसिंग होता है। और अगर आप लोग चाहोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चाय प्रोडक्शन बढ़ सकता है। ठीक है, सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छे चाय ग्रो होता है असम में, दार्जिलिंग में और नीलगिरीज में। कर्नाटका एंड केरल का जो एरिया है, और केरल का एक जगह आपको मालूम रहेगा मुन्नार। ठीक है, मुन्नार और नीलगिरीज वो जो एरियाज है अच्छा चाय प्रोडक्शन होता है, और दार्जिलिंग है एंड असम का चाय है। ठीक है, बहुत सारे चाय, टाइप्स ऑफ चाय अगर जानना चाहते हो, टाइप्स ऑफ चाय जैसा हो गया आपका लीफ टी है, ग्रीन टी है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ चाय होता है। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं टाइप्स ऑफ टी, आपको मालूम पड़ जाएगा टाइप्स ऑफ टी, कितने सारे टाइप्स ऑफ चाय होते हैं। ठीक है, तो उतने सारे मैं नहीं बताऊंगा अभी, फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि कितने सारे राज्य से आपको आप अगर जितने राज्यों का नाम बता दिया, जितने स्टेट्स का नाम मैंने बता दिया, अगर आप इन्हीं स्टेट से आप रहने वाले हो, इन्हीं स्टेट से आप बिलोंग करते हो, तो आपके लिए एडवांटेज है, आप इन्हीं आपके स्टेट से या दूसरे स्टेट से चाय को सोर्स करके आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। अगर आप इन्हीं स्टेट से नहीं हो, आप कोई दूसरे भारत के दूसरे स्टेट से हो, तो फिर आपको मैंने हमेशा हमारा भारत का करीब 20 इम्पोर्टेंट B2B ट्रेड पोर्टल से मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो ये है हमारा भारत का टॉप 20 B2B ट्रेड पोर्टल्स है। इन्हीं वेबसाइट में भारत का जितने सारे मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स लिस्टेड है। इन्हीं वेबसाइट को आप 1 बाय 1 जाइए और सर्च करिए टी मैन्युफैक्चरर, टी एक्सपोर्टर्स, टी ट्रेडर्स। ठीक है, तो आपको काफ़ी सारे, आप जब सर्च करोगे तो आपका प्रोडक्ट लिखिए, चाय लिखिए, टी प्रोडक्ट लिखिए और लोकेशन लिखिए। एग्जाम्पल, आप दार्जिलिंग से कोई चाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ढूंढ रहे हो, तो आप सर्च इंजन में लिखिए टी एंड लोकेशन लिखिए दार्जिलिंग, तो आपको दार्जिलिंग का काफ़ी सारे ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स मिल जाएंगे। आप उनके साथ कम्युनिकेट कर लीजिए कि आपको मालूम पड़ेगा चाय का जो फैक्ट्री से आप खरीदोगे तो क्या प्राइस रहेगा, एक्सपोर्टर्स क्या प्राइस में एक्सपोर्ट करते हैं, पूरी डिटेल्स में आप ले सकते हैं, इन्हीं साइट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन वेबसाइट को आप लिस्ट कर लीजिए आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में और आपका नोटबुक में, ताकि आपको मालूम पड़ेगा अगर आप ऑनलाइन से कोई मैन्युफैक्चरर से जुड़े रहना चाहते हो, कोई ट्रेडर से जुड़े रहना चाहते हो, कोई एक्सपोर्टर से जुड़े रहना चाहते हो, तो इन्हीं वेबसाइट से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जितने सारे भारत का चाय एक्सपोर्टर्स, चाय मैन्युफैक्चरर्स एंड चाय ट्रेडर्स, ठीक है, उनके साथ बातचीत करके आपको एक रफ आइडियाज़ आएगा कि चाय कहाँ पर प्रोडक्शन होता है, फैक्ट्री का प्राइस क्या है एंड ट्रेडर्स क्या प्राइस क्या रहेगा, और मैंने मर्चेंट एक्सपोर्टर्स कितने में एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप एक चाय एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप बनोगे मर्चेंट एक्सपोर्टर, क्योंकि आपके पास अगर प्रोडक्शन नहीं है, आपके पास फैक्ट्री नहीं है, आप दूसरे से चाय सोर्स करके आप एक्सपोर्ट करोगे तो आप कहलाओगे मर्चेंट एक्सपोर्टर्स, चाय का मर्चेंट एक्सपोर्टर्स। ठीक है, तो आप टारगेट करिए दार्जिलिंग, असम, नीलगिरीज एरिया, मुन्नार, ये एरिया में कभी आप ट्रैवल करिए, जाके देखिए फैक्ट्री में कैसा चाय बनता है, कैसा चाय मैन्युफैक्चरिंग होता है, पैकिंग वगैरह सबको देख लीजिए। देखने के बाद आपको एक आइडिया आ जाएगा, फैक्ट्री से अगर चाय सोर्स करके एक्सपोर्ट करोगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊँगा दुनिया का सबसे टॉप 15 कंट्री कौन से है, 15 कंट्रीज़ कौन से है जो ज़्यादा चाय इम्पोर्ट करते हैं। भारत से भी करते हैं, चाइना से भी करते हैं, श्रीलंका से करते हैं एंड केन्या से करते हैं। तो टॉप 15 कंट्रीज़ in the world, those are importing चाय, importing teas worldwide। वो कितने सारे कंट्री है मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। सो टॉप
टी इंपोर्टिंग कंट्रीज मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए स्क्रीन में। नंबर 1 में आता है पाकिस्तान, सेकंड में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, थर्ड में रशिया, फोर्थ में यूनाइटेड किंगडम और यूके, फिफ्थ में सऊदी अरबिया, सिक्स्थ में ईरान, सेवेंथ में हांगकांग, 8th में मोरक्को, 9 में इजिप्ट, 10th में जर्मनी, 11 में चाइना, 12th में फ्रांस, 13 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, 14th में जापान एंड 15 में इराक। तो आपको मैंने डिटेल्स दिखा दिया, कितने सारे कंट्रीज़ आपको मैंने डिटेल्स दिखा दिया। जितने 15 कंट्री है वर्ल्ड का, सबसे 15 कंट्री है सबसे ज़्यादा चाय कंज्यूम करते हैं, चाय इंपोर्ट करते हैं। सबसे नंबर 1 आता है पाकिस्तान और लास्ट में 15th नंबर कंट्री आता है इराक। ठीक है, तो ये कंट्री जो आपको बता दिया, ये 15 कंट्री है जो वर्ल्ड वाइड टॉप कंट्रीज है जो इंपोर्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चाय को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप चाय एक्सपोर्ट करते हो और आप एक अच्छे बड़े एंड रेप्यूटेड चाय एक्सपोर्ट कंपनी हो तो आप इन 15 कंट्री को टारगेट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी चाय एक्सपोर्ट करते आ रहे हो और आपके पास हो सकता है ब्रांडेड कोई प्रोडक्ट रहेगा चाय का और आपके पास ऑलरेडी बायर्स है, फिर आप ये 15 कंट्री को टारगेट कर लीजिए। ठीक है, बाकी अभी मैं बताऊंगा जो नए एक्सपोर्टर्स हो, आप एक स्टार्टअप कंपनी हो, नया एक्सपोर्टर हो या कोई नया पर्सन नया आदमी हो जो नया एक्सपोर्ट करना चाहते हो, चाय एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप किस कंट्री को टारगेट करोगे। तो ये 15 कंट्री जो बता दिया, ये 15 कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा चाय इंपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये 15 कंट्री को आप टारगेट मत कर लीजिए, क्योंकि ये बड़े जो कंट्रीज़ है ऑलरेडी ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और उनके पास ऑलरेडी एक्सपोर्टर्स होंगे। इसीलिए आप क्या करिए, मैं जितने सारे कंट्रीज़ आपको बता रहा हूँ, ये कंट्रीज़ को आप लिख लीजिए। ये कंट्रीज़ जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाय एक्सपोर्ट कर सकते हो और आपको नहीं मिलेगा, कॉम्पिटिटर्स नहीं मिलेगा। वो कंट्रीज़ का नाम है रशिया, मोल्डोवा, बेलारूस, यूक्रेन एंड आपका जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो कंट्रीज़ बता दिया, और मंगोलिया। ठीक है, ये जो कंट्रीज़ बता दिया ये टॉप कंट्रीज़ है जहाँ पर आपको कॉम्पिटिटर्स नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने काफ़ी सालों से ट्रैवल कर चुका हूँ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, और काफ़ी साल मैंने रशिया में भी रहा और मेरा जितना सारा एक्सपीरियंस में देखा है कि इन कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा चाय का इंपोर्ट होता है। और इंपोर्ट कहाँ से ज़्यादा करते हैं, इंडिया से तो करते रहते हैं और ज़्यादा करते हैं श्रीलंका से एंड केनिया से। अगर आप इन कंट्री को, रशिया बड़ा कंट्री है, 14 करोड़ का पॉपुलेशन है, सेकंड में आ जाएगा उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, यूक्रेन है और बहुत सारे कंट्रीज़ आपको बता दिया। एक कंट्रीज़ को आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हो, चाय एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसीलिए आपका एक्सपोर्ट करने से पहले आप कैसे करोगे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर चाय एक्सपोर्ट करने से पहले आप कंपनी बना चुके हो, आपका कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या प्रोप्राइटरशिप कंपनी आप बना चुके हो, बहुत अच्छा है। कंपनी बनने के बाद आप IEC कोड यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड बना लीजिए। उसके बाद आप आपका कंपनी का जो MSME का सर्टिफिकेट होता है, MSME और उद्योग आधार, जितना ज़रूरत है उतना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लीजिए। फिर आपका बैंक अकाउंट खोल लीजिए, आपका जो बैंक अकाउंट यानी आपका बिजनेस अकाउंट खोल लीजिए और आपका पर्सनल अकाउंट तो रहेगा ही रहेगा। ये डॉक्यूमेंट बनने के बाद एक प्रोफाइल बनाइए, आपका प्रोफाइल बनाइए, आपका जो कंपनी का प्रोफाइल बनाइए। कंपनी प्रोफाइल बनाइए इंग्लिश में और रशियन लैंग्वेज में, क्योंकि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री एंड सेंट्रल एशियन कंट्री में रशियन चलता है। क्योंकि ये कंट्रीज़ जो थे एक्स सोवियत कंट्रीज़ है, 1991 से पहले ये कंट्रीज़ USSR के अंडर में थे, इसीलिए हर कंट्री में रशियन समझते हैं, रशियन भी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए आपका प्रोफाइल को इंग्लिश में बनाइए और इंग्लिश में एंड रशियन लैंग्वेज में बनाइए। उसके बाद एक लार्ज बड़ा वेबसाइट बनाइए। आपका वेबसाइट फ्लिपकार्ट या Amazon.in टाइप का होना चाहिए। उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा चाय का प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें से पोस्ट कर सकते हो, प्रोडक्ट को पोस्ट कर सकते हो। प्रोडक्ट, सर्विसेज, फोटोज़, आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स वगैरह आप डेली पोस्ट कर सकते हैं। इसलिए आपका वेबसाइट को सबसे बड़ा साइट बनाइए। ठीक है, और आपका वेबसाइट को आप मल्टी लैंग्वेज में बनाइए। मल्टी लैंग्वेज का मतलब होता है उसमें कम से कम
200 के ऊपर लैंग्वेजेस रहेगा, ताकि वर्ल्ड में कोई भी कोने में कोई भी इंपोर्टर्स, कोई भी बायर्स आपका वेबसाइट को चेक आएगा, ऑनलाइन में देखेगा, फिर वो उनका खुद का लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़ सकता है। खाली इंग्लिश में मत रखिए, क्योंकि बहुत सारे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पर लोगों को इंग्लिश नहीं आता। इसीलिए आपका वेबसाइट को मल्टी लैंग्वेज करिए, मल्टी लैंग्वेज में करिए, ताकि मल्टी लैंग्वेज में वर्ल्ड में कोई भी कोने में कोई भी पर्सन ट्रांसलेट करके पढ़ सकता है। उसके बाद आपको वेबसाइट को आप बनाइए, पेमेंट गेटवे रखिए। पेमेंट गेटवे का मतलब होता है हर प्रोडक्ट के साथ पेमेंट ऑप्शन रहेगा, ताकि कोई भी प्रोडक्ट को आपका कोई भी बायर, कोई भी इंपोर्टर्स चूज करता है, उसी प्रोडक्ट को वो ऑनलाइन में पे करके आपसे खरीद सकता है। फिर आपको 24 आवर्स में आपका बैंक में पेमेंट आ जाएगी। फिर आप उस बायर को कांटेक्ट करके उनका शिपमेंट विदिन 48 आवर्स उनको भेज सकते हैं, ताकि आपका अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्राइस अच्छा है, तो सेकेंड टाइम वो लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ऑर्डर आपको दे सकता है। इसीलिए हमेशा मैं हमारा जो व्यूअर्स को बोलता हूँ, अगर आप एक नई एक्सपोर्टर हो, एक कंपटीशन मार्केट में हमेशा आप आपका अपडेट रखिए, आपका वेबसाइट, आपका प्रोफाइल, सब कुछ अपडेट रखिए और अच्छा रखिए, एडवांस रखिए, मॉडर्न रखिए। क्योंकि बहुत सारे आपने देखा होगा, गूगल में सर्च करिए, बहुत सारे बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स जो होते हैं, जो 50 साल से 20 साल से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका वेबसाइट डेट टाइप का होता है, 15-20 पेजेस का वेबसाइट रहता है, और उनको फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स, दे ऑलरेडी हैव इंपोर्टर्स, उनके पास लिस्ट ऑफ इंपोर्टर्स है, तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है वेबसाइट बड़े हो छोटे हो। लेकिन आज के कॉम्पिटिटिव ज़माना में, आज के टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, आपको वेबसाइट को बड़ा रखिए। वेबसाइट को बड़ा रखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट का डिस्प्ले होगा, फिर आपका इंपोर्टर्स आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, फिर आपसे वो बाय कर सकता है। इसलिए वेबसाइट को पेमेंट गेटवे रखिए। और डिजिटल मार्केटिंग आगे मैं बताऊंगा, डिजिटल मार्केटिंग करना है, ठीक है। तो इससे पहले उसके क्या करना पड़ेगा, आपको चाय को आप 3 टाइप का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, 3 टाइप का आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, एक तो चाय को आप खुला ओपन चाय एक्सपोर्ट कर सकते हो, यानी कोई अगर बायर्स, वर्ल्ड में कोई अगर बायर एक ही साथ लाइक 25 किलो 50 किलो बोरी में इंपोर्ट करना चाहेगा, तो आप टन के हिसाब से उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, ये ज़्यादा क्वांटिटी में। फिर बायर वो आपसे इंपोर्ट करेगा, बायर इंपोर्ट करेगा ज़्यादा क्वांटिटी में, टन्स के हिसाब से 20 टन 40 टन इंपोर्ट करेगा। फिर उनका कंट्री में पहुंचने के बाद उस चाय को रीपैकेज करेगा, रीपैकिंग करके, ब्रांडिंग करके वो सेल करेगा। ये एक ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है, आप बायर को बोल सकते हैं कि हमारा फैक्ट्री है इंडिया में, या हम मर्चेंट एक्सपोर्टर है, तो आप बताइए आपका ब्रांड में पैकिंग करके, हम इंडिया से पैकिंग करके बना के आपको एक्सपोर्ट कर देंगे। ये एक ऑप्शन है। थर्ड में बता रहा हूँ। सेकंड ऑप्शन जो बताया ब्रांडिंग का, आप क्या करिए, हर कंट्री, वर्ल्ड में जितने सारे कंट्री है, जो एडवांस कंट्री है, अमेरिका है, कनाडा है, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये कंट्रीज़ में आप चेक कर लीजिए हु आर द टॉप लीडिंग टी कंपनीज, ठीक है। तो वहाँ पर चाय तो ग्रो नहीं होता है, यूरोपियन, अमेरिकन, कैनेडियन कंट्रीज जो होता है वो इंपोर्ट करते हैं, एशियन कंट्री से, अफ्रीकन कंट्री से चाय इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट करके उसको पैकिंग करके सेल करते हैं। इसीलिए आप लिस्ट कर लीजिए द लिस्ट ऑफ इंपोर्टर्स, टी कंपनीज इन दोज कंट्रीज। उन कंट्रीज़ को कॉन्टैक्ट करिए, उन कंट्री के जितने सारे टॉप लीडिंग चाय कंपनीज, उनको कांटेक्ट करिए। फिर उनको बताइए कि सर हमारे पास चाय उपलब्ध है, चाय का फैक्ट्रीज है, तो आप बताइए आपको कैसे चाहिए, आपके हिसाब से हम पैकिंग करके आपको एक्सपोर्ट करेंगे। 100 ग्राम, 50 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, जितने आपको चाहिए उस हिसाब से आपका ब्रांडिंग के हिसाब से, ब्रांडिंग नाम दे के पैकिंग करके, आपका क्वालिटी ऑफ पैकिंग करके हम इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो बताएंगे, वो देखेंगे बहुत अच्छा है। अगर उनके पास ऑलरेडी एक्सपोर्टर्स कोई नहीं रहेगा इंडिया से, वो आपको ज़रूर बताएंगे ठीक है मेरे को इतना टन का चाय चाहिए, हमारा ब्रांड में आप बनाइए। तो आप उनका ब्रांड में बना के पैकिंग करके उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है आपका खुद का ब्रांड बनाइए। खुद का ब्रांड का मतलब होता है, जैसे आपको बता दिया, आपका खुद का कंपनी बनाइए, आपका IEC कोड, इनकम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड बनाइए, और आपका उद्योग आधार, MSME, जितने सारे डॉक्यूमेंट्स बना दीजिए। उसके बाद आपका कंपनी को, आपका लोगो को, और आपको एक ब्रांड बनाइए। आपका चाय का नाम एक दीजिए, चाय का नाम दीजिए, और चाय का नाम के साथ लोगो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। लोगो रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर लीजिए इन इंडिया। आई थिंक 4-5 हज़ार में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, लोगो रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाती है। ये होने के बाद आपका ब्रांड बन गया। फिर कोई ग्राफिक्स डिज़ाइनर के पास जाइए, वो आपका जो चाय का जो पैकेट है अच्छा डिज़ाइन
डिज़ाइन कर लेगा चाय का। जैसे आपका देखोगे हमारे इंडिया का जितने सारे चाय का देख लीजिए, जितने सारे पैकिंग दिखा रहा हूँ, इस टाइप का आपका अच्छा सा पैकिंग बनाएगा, अच्छा सा पैकेट बनाएगा। पैकेट बनाने के बाद आपका ब्रांड बन गया। फिर आपका ब्रांड को आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। फिर ये ब्रांड आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका वेबसाइट में आप अनलिमिटेड फ़ोटोज़ डालिए। अनलिमिटेड फ़ोटोज़ लाइक 100 ग्राम, 50 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, ऐसा पैकिंग का अच्छा बना के आप आपका वेबसाइट में रेडी कर लीजिए, पोस्टिंग कर लीजिए। और कोई अच्छा राइटर को बोलिए वो डेली राइटिंग करके आपका कंपनी का ब्रांड के बारे में, आपका प्रोडक्ट के बारे में राइटिंग करके आपका वेबसाइट में पोस्टिंग करें। फिर आप डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आपका ब्रांड को प्रमोट करें वर्ल्ड वाइड या कोई टारगेटेड कंट्री में। कोई टारगेटेड कंट्री में अगर करोगे, एग्जाम्पल आपका प्रोडक्ट को आप दुबई में लॉन्च किया, दुबई में कोई डिजिटल मार्केटिंग के जरिए मार्केटिंग किया, तो दुबई में मार्केटिंग करने के बाद क्या होता है, दुबई में जितने सारे इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स होता है, इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स में आपका कंपनी का जो डिज़ाइन किया हुआ ब्लिंक किया हुआ बैनर एडवर्टाइजमेंट आएगा और आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, आपका चाय का ब्रांड दिखाई देगा। और दुबई में कोई इंपोर्टर्स देखेगा, आपका ब्रांड दिखेगा, वो देखेगा कि ये नया कंपनी है, नया ब्रांड है, और ज़रूर आपको कांटेक्ट करेगा कि भाई मेरे को डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दो, मैं पूरा यूएई का देखूंगा। फिर आप उनसे बातचीत करके जो भी उनसे डिपॉजिट रख लीजिए, कुछ भी पैसा डिपॉजिट रखिए, फिर उनको आप एक्सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको 4-5 कंट्री में कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया तो आप इमीडिएटली और पूरा साल एक्सपोर्ट करते रहोगे आपका प्रोडक्ट को। और आपका ब्रांड को बनने के बाद अगर आपके पास पैसा है, डिजिटल मार्केटिंग तो करते रहिए, और आपके पास पैसा है, दुबई, मॉस्को, लंदन, ऐसे बड़े बड़े जो कंट्री है, बड़े बड़े सिटी है, वहाँ पर जाके एक्सपो में भाग लीजिए। चाय का आप टी बोर्ड ऑफ इंडिया उसका वेबसाइट दिखा रहा हूँ। टी बोर्ड ऑफ इंडिया कलकत्ता में उनका हेड ऑफिस है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइज है, एक चाय एक्सपोर्ट करने का एक डिपार्टमेंट है। ये क्या करता है, चाय एक्सपोर्ट कैसा होगा, चाय कैसा ग्रो होगा, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह करता है, और एक्सपोर्टर्स को हेल्प करता है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है, बहुत चीज़ करता है। तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया को वेबसाइट में दिखा रहा हूँ, उनमें से चेक कर लीजिए वर्ल्ड में कौन से कंट्री में, कौन से महीना में, कौन सा मंथ में चाय का एग्जीबिशन होगा। उस एग्जीबिशन में जाके ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद क्या होता है, आपका ब्रांड को देखेंगे बायर्स, और आपका खुला हुआ ओपन टीवी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, और वहीं से आपको इंपोर्ट करने के लिए, चाय का एक्सपोर्ट करने के लिए ऑर्डर मिल जाएगी, और डिस्ट्रीब्यूटर का ऑर्डर भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग कर लीजिए। सेकेंडली आप एक्सपो में भाग लीजिए। जो टॉप लेवल कंट्रीज बता दिया, मॉस्को है, कोई सेंट्रल एशियन कंट्री में, लंदन, जर्मनी और यूके, दुबई, ये सब एरिया में आप एक्सपो में भाग लीजिए। चाय का एक्सपो, दूसरा एक्सपो नहीं है, क्योंकि जो एक्सपो होता है, एग्जीबिशन होता है, हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग एक्सपो होता है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए कंस्ट्रक्शन का अलग होता है, एग्रो फूड्स के लिए अलग होता है, चाय का अलग होता है, अलग अलग होता है, एग्रो फूड में चाय में भी आता है। तो ये सब करके आप एक्सपो में भाग लीजिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपो में भाग लोगे तो आपको चाय का ऑर्डर मिल जाएगा, एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगा, आपका ब्रांड का भी प्रमोट होगा, और आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको मैं डिटेल्स में बता दिया। आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप टी बोर्ड ऑफ इंडिया का वेबसाइट में जाके चाय के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। और टी बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत सरकार आपको मदद करेगा चाय को कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाओगे। ये एक आइडिया है, हो गया। दूसरा है, अगर आपके पास पैसा है और आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जितना बता दिया, और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ एंड रशिया, जैसा बता दिया, रशिया, बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो कंट्रीज़ है, इस कंट्री में कोई भी कंट्री टारगेट कर लीजिए। रशिया अच्छा है, उज्बेकिस्तान अच्छा है, कजाकिस्तान अच्छा है, आर्मेनिया अच्छा है। ये सब कंट्री में आप जाइए, उनका जो मेन सिटी में, उनका मेन सिटी का जो मेन टाउन में एक छोटा सा दुकान ले लीजिए। दुकान में सिर्फ आपका चाय का डिस्ट्रीब्यूटर कम ऑफिस रहेगा, दुकान रहेगा। आपने अगर मुंबई, दिल्ली एंड कलकत्ता में ओल्ड टाउन में कभी विजिट किए हुए हैं तो आपको चाय का मर्चेंट्स मिलेंगे, चाय का दुकान मिलेगा। तो वहाँ पर जो चाय का मर्चेंट्स रहते हैं, चाय का दुकानदार रहते हैं, सिर्फ चाय बेचते हैं। उनका खुद का ब्रांड और डिफरेंट कंपनी का खुला हुआ चाय, ओपन चाय और बहुत टाइप का चाय बेचते हैं। तो इस टाइप का चाय का दुकान अभी तक मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ कि सेंट्रल एशियन कंट्री या यूरोपियन कंट्री में मैं देखा नहीं है। तो आप सेंट्रल एशियन कंट्री, कोई भी कंट्री टारगेट कर लीजिए।
लीजिए, उस कंट्री में जाकर चाय का दुकान खोल लीजिए। दुकान में आपका इंडिया का डिफरेंट कंपनी का चाय रखिए, खुद का ब्रांड रखिए, डिफरेंट कंपनी का ब्रांड रखिए, इंपोर्ट करके सिर्फ चाय रखिए। आपको रिटेल में सेल कर पाओगे और डिस्ट्रीब्यूटर भी कर पाओगे और रीसेल कर पाओगे और आप री एक्सपोर्ट भी कर पाओगे उस कंट्री से, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चाय चलेगा। और अगर आपका चाय का दुकान के साइड में छोटा सा जगह में चाय टेस्टिंग सेंटर बनाओगे, आपका चाय को 1-2 आदमी रख के चाय का मशीन रख के चाय सेल करोगे, तो चाय का लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाय पियेंगे, आपका चाय टेस्टिंग करेंगे, चाय का ऑर्डर देंगे, चाय का इंपोर्ट करेंगे, बहुत सारे बिजनेस आपको मिल जाएगा। अगर आप मिडिल ईस्ट कंट्री सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, जितने सारे कंट्रीज़ का नाम बता दिया, रशिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान, जितने सारे कंट्रीज बता दिया। एक कंट्रीज़ में ज़्यादा चाय का कंज्यूम होता है और ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन टी का डिमांड है। इस कंट्री में कोई भी कंट्री चूज करके आप एक जगह में एक दुकान लेके कंपनी रजिस्ट्रेशन करके चाय का दुकान खोल लीजिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाय का ऑर्डर मिलेगा और थोड़े दिन में आप उस जगह में आप खुद का ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच बना सकते हो और दूसरे कंट्री को री एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, अभी तो कोई स्टार्ट नहीं किया है। और मैंने काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, रशिया, यूक्रेन, जितने सारे कंट्रीज़ बता दिया, और हर कंट्री में कैसे कंपनी फॉर्मेशन करोगे, कैसे आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे, पूरे डिटेल्स आप मेरे वीडियोस में, आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। अगर आप कोई कंट्री चूज कर लीजिए, रशिया, यूक्रेन, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, कोई भी कंट्री चूज कर लीजिए, उस कंट्री में लॉ फर्म को कांटेक्ट करिए। लॉ फर्म्स, लॉयर्स आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन करके चाय का दुकान खोल लीजिए और इंडिया से आप इंपोर्ट करके वहाँ रीसेल, रिटेल, री एक्सपोर्ट वगैरह करके आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। अगर आप कोई भी कंट्री में, सेंट्रल एशियन कंट्री, ईस्ट यूरोपियन कंट्री या रशिया में खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, चाय का दुकान, चाय का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप हमें कांटेक्ट करिए, मैं आपको मदद करूंगा कैसे इन कंट्रीज़ में जाकर खुद का बिजनेस स्टार्ट करके, खुद का चाय का दुकान, खुद का बिजनेस स्टार्ट करके री एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, चाय का कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह करके आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओगे, मैं आपको मदद करूँगा। तो मैं डिटेल्स में बता दिया, चाय कैसे एक्सपोर्ट करोगे डिटेल्स में बता दिया। अगर मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे आप ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड वीडियोज़ में लाते रहता हूँ, आप मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे लिख सकते हैं, बाई ईमेल के जरिए लिख सकते हैं। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले काफ़ी सारे वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।